भागो ना। अच्छा भाई कितना है, ठीक है, यहाँ से आपको पड़ता है। अरे यू बाबा ये ठीक। टिकैत जी के ऊपर हमला हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार की बौखलाहट का एक नमूना है और ये राकेश टिकैत को उन्होंने हर तरीके से अपने तरफ खींचने का प्रयास किया था। पहले किसी तरह राकेश टिकैत को मना लिया जाए, लेकिन उन्होंने जो दो शर्त जो किसान मोर्चे ने रख रखा है, उन्होंने सरकार के सामने निजी तौर से भी अगर किसी ने बात की है तो उन्होंने दो ही बात रखी है कि ये दोनों बात हमारी मंजूर कर दो, आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। अब जब वो बात नहीं मानी गई तो अब उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया है। उनके ऊपर मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार का हमला हुआ है और दूसरा हमला कल जो है यहाँ पर अलवर ज़िला है, वहाँ पर ततारपुर एक चौक है, उस चौक पर जो है ना, वहाँ से एक प्रोग्राम होकर के आ रहे थे बाकायदा काफ़िले के साथ। राकेश टिकैत जी थे, चौधरी सिंह थे और किसानों के मोर्चे के नेता थे, उन सबको आ रहे थे। तो अचानक जो उनका राजस्थान का छात्र संघ का अध्यक्ष है, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में का भी पदाधिकारी रहा है और आज भी वो पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी का, उसके नेतृत्व में किन्हीं चंद लड़कों ने और उनकी कार पर हमला किया है, उसको पथराव भी किया है, शीशे भी तोड़े गए हैं। तो उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार आज बौखला रही है, लेकिन सरकार को ये भी पता होना चाहिए कि इस प्रकार से ना तो राकेश टिकैत कमज़ोर होने वाला है, ना किसान का आंदोलन कमज़ोर होने वाला है, बल्कि मजबूत होकर के निकल रहे हैं हर परीक्षा घड़ी में। वहीं पर आप देखो 2 घंटे के अंदर ततारपुर चौक वहाँ पर जाम कर दिया गया, अलवर जाम कर दिया गया, राजस्थान की मुख्य जो रोड थी उसको जाम कर दिया गया, केएमपी जाम कर दिया गया, केजीपी जाम हो गया, चिल्ला बॉर्डर जाम हो गया तमाम। और यदि वो उनको किसानों ने पकड़ के उनको और सरकार के हवाले कर दिया, पुलिस के हवाले कर दिया है, वो सारी स्थिति अब क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए उसकी हमने आज पलवल में जो हमारा धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उन्हें सबने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया और निंदा प्रस्ताव पास किया है और ये चेतावनी दी है, यदि सरकार ने इस प्रकार की घिनौनी हरकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस प्रकार का कर्म अगर दोबारा भी करने की चेष्टा की गई तो ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे तो इनका कोई मुख्यमंत्री से लेकर के कोई मंत्री या कोई विधायक उन सबको घरों में रहने पे मजबूर कर देगा ये देश का किसान। इसलिए सतर्क होना चाहिए और चेतावनी भी दे रहे हैं सरकार को कि यदि आप जो ये समझ रहे हो कि भाई हम इस प्रकार से किसी आंदोलन को कमज़ोर कर देंगे, राकेश टिकैत कमज़ोर हो जाएगा, ताकत होकर के निकलेगा। ये आंदोलन जब तक नहीं ख़त्म होगा, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर कानूनी दर्जा नहीं होगा, तब तक ये किसान वापस होने वाले नहीं है। चाहे सरकार कितना भी षड्यंत्र कर ले, आज तक हर प्रकार का आरोप लगाया है, किसानों को क्या क्या नहीं कहा है। केवल एक मंत्री केंद्र के उनके ऐसे थे राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने उस समय भी एक शब्द कहा था कि ये जो चारों तरफ बैठे हुए हैं वो किसान हैं, बाकी तो किसान माना ही नहीं किसी ने। यही है दुर्भाग्य की बात। पीएम नरेंद्र सिंह और मोदी जी ने कहा है किसान आंदोलन गंगा की तरफ पवित्र है। बहुत अच्छी बात है। तो आप कह रहे थे कि नहीं, लेकिन क्या उन्होंने उन लोगों को रोका जिन्होंने कभी खालिस्तानी कहा, कभी पंजाबी कहा, कभी किस तरह कहा, कभी उनको आतंकवादी कहा? तो क्या उन्होंने कभी कोई ट्वीट किया? राकेश टिकैत के ऊपर हमला हुआ है, क्या देश के प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री से लेकर के क्या किसी भी बड़े मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने क्या इसकी निंदा की है? करनी चाहिए थी। राकेश टिकैत पर हमला होने के बाद क्या आप मानकर चलते हैं कि उनकी जान को खतरा और ज़्यादा बढ़ गया? बिल्कुल खतरा बढ़ गया है और ये मांग करते हैं, हम ये भी मांग कर रहे हैं कि उनको Z+ की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये सरकार से मांग है हमारी। आप
ने राकेश टिकैत पर हमला हुआ, आपकी तरफ से निंदा प्रस्ताव दिया गया। जी। अब ओवर में बीजेपी विधायक नारंग को पब्लिक किसानों की भीड़ पीटती है, उस पर हमला करती है, उसको नंगा कर देती है। दो शब्द आपकी तरफ से भी नहीं निकले? बिल्कुल निकाले गए। वो किसान, देखिए जिन्होंने वो किया है उसका भी कहा है कि भाई किसानों ने नहीं किया। यही तो खेल है। ये आरएसएस वाले सारा काम खुद करते हैं। ये वो काम, दोनों काम आप ही करते हैं। अपने आदमी घुसेड़ करके वो काम भी करा दिया ताकि किसान बदनाम हो। किसान कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता है जो किसी तरह किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता हो। देश का सबसे देशभक्त अगर है तो किसान है, और किसान है तो अन्नदाता है, और अन्नदाता है तो दूसरा भगवान का रूप अन्नदाता को दिया। अन्नदाता कभी ऐसा काम नहीं करता।